मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि ये वही शहर है और वही ये सीट है जहां पे 2013 में हुए दंगे के बाद पूरा सियासी समीकरण बदल गया था। तो मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में इस बार 2019 के चुनाव में क्या समीकरण बनने वाला है और इस सीट ने पीछे क्या रिजल्ट दिए हैं, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल मुजफ्फरनगर जो संसदीय सीट है, इसमें जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें मुजफ्फरनगर है, चरथावल है, खतौली है, बुढ़ाना है और सरधना है। यानी कि ये सीट जो है 2 जिलों को मिलाकर के बन रही। सरधना मेरठ में पड़ता है और मुजफ्फरनगर में 4 सीटें हैं। और यदि इसके वोटर्स की बात करें तो लगभग जो है 14 लाख के आसपास है यहाँ पे कुल वोटर्स हैं। और सितंबर 2013 में जो है, तब अखिलेश की सरकार थी, जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद ही पूरा सियासी समीकरण बना था। जाटों और मुस्लिमों के बीच जो वो दंगे लंबे समय तक चले थे, उससे क्या हुआ कि उसके बाद जो 2014 में चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो चुनाव हुआ, उसमें जो है बीजेपी को जो 71 सीटें मिली और सहयोगियों को जो 2 सीटें मिली। माना यही जाता है कि इसी दंगे की वजह से ध्रुवीकरण हुआ और पूरा समीकरण चेंज हो गया था। जो सपा, बसपा और कांग्रेस का वोट बैंक था, उसमें से काफ़ी जो है कट करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो इस लिहाज से मुजफ्फरनगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो 2 लोग हैं, संगीत सोम और सुरेश राणा, वो इसी क्षेत्र से आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। उनका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो लोग आरोपी भी बनाए गए थे। ये बात अलग है कि बाद के दिनों में जो है, जो हुकुम से जिनका निधन हो गया, उनकी बेटी जो है वहाँ से मुजफ्फरनगर से कैराना से बाद के दिनों में नहीं जीत पाई सहानुभूति लहर के बावजूद। और वहीं से माना यह जाता है कि 2013 में से ही वहाँ से मुजफ्फरनगर समीकरण बदला था। और जब 2018 में कैराना में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, वहाँ से भी समीकरण बदला, जब सब एसपी, बीएसपी और लोक दल का कैंडिडेट जीत गया। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। और यदि इसमें जो बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना, ये 5 जो सीटें हैं, ये इस पे फिलहाल जो है 5 पे बीजेपी का कब्जा है। और यदि 2014 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान जो है बीएसपी के कादिर राणा को हरा करके और लगभग 4 लाख मतों से हरा करके और लोकसभा पहुँचे थे। और यदि 2009 की बात करें तो बीएसपी के कादिर राणा ने आरएलडी की अनुराधा चौधरी को हराया था और इस तरह से जो है लगभग 20,000 मतों के अंतर से। तो ये कुछ उस सीट का इतिहास है। और यदि और इतिहास के आईने में इसको शुरू से इस सीट को देखने की कोशिश करें तो 1952 के इलेक्शन में हरि वल्लभ त्रिपाठी यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते थे। और लगातार 1957, 62 तक वही कांग्रेस के ही झोली में ये सीट रही, जहाँ से 57 और 62 में सुमत प्रसाद जीते। 1967 में, मतलब इस सीट का जरा टेस्ट देखिए, यहाँ से जो है लताफत अली खान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद 71 के चुनाव में भी विजय पाल सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कम्युनिस्टों को भी इस सीट ने मौका दिया। और 77 में जो कि जनता पार्टी का दौर था, वहाँ से यहाँ पे भारतीय लोक दल से सईद मुर्तजा जीते। और 80 में जो है जनता पार्टी सेकुलर से गयूर अली खान जीते, जबकि 84 में जो है फिर से कांग्रेस यहाँ पे धर्मवीर सिंह त्यागी जीते कांग्रेस के। और जनता दल फिर 89 में यहाँ से जीता, क्योंकि वो बीपी सिंह का दौर आ गया था, बड़ा धूम था उनका, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ से जीते। लेकिन जो है 91 में, यानी कि बीजेपी की एंट्री सीट पे हो रही है 91 में, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेश कुमार बालियान यहाँ से 91, 96 और 98, इसमें 3 बार जो है बीजेपी लगातार जीती, जिसमें क्रमशः नरेश कुमार बालियान, सोहनवीर सिंह और जीतते रहे यहाँ से। लेकिन 99 में फिर यहाँ से कांग्रेस जीती और सईदू जमा यहाँ से जीते थे। 2004 में समाजवादी पार्टी जो है के मुनव्वर हसन जीते और 2009 में कादिर राणा जो कि बीएसपी से खड़े हुए थे, और 2014 में फिर बीजेपी जो है यहाँ पे जीती। तो ये कुछ इस सीट का इतिहास है। और इसी इतिहास में एक बात देखने को मिल रही है, शुरू में चूँकि कांग्रेस पार्टी ही थी, कि बाद के दिनों में इस सीट ने सबको मौका दिया। तो देखना ये है कि जिस मुजफ्फरनगर ने पूरे प्रदेश और देश की सियासत में को नया मोड़ दे दिया था, और कैराना के उपचुनाव ने फिर से नया मोड़ दिया है कि 2019 में क्या होता है। क्योंकि गठबंधन की तरफ से कोशिश होगी कि ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो बीजेपी को शिकस्त दे सके। और बीजेपी अब संजीव बालियान पे दाव लगाती है या कोई नया कैंडिडेट उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राइब कीजिए।